जो देश के लिए मेडल लेकर के आई हैं, उन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती जो सरकार, उसको सरकार में रहने का, सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। ऐसे दबंगाई से आप कब तक जीते रहोगे? इस तरह से पुलिस से कैप्चरिंग करा करके आप कब तक जीते रहोगे? आप नहीं जीत पाओगे। इन बेटियों को पूरी तरह से न्याय दिलवा करके हटेंगे। इनसे झूठी सरकार आज तक हमने देखी नहीं है, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई आया नहीं है। मंत्री जी, यदि आप नारी का सम्मान करते हैं तो इन बेटियों का अपमान क्यों? भाजपा सरकार का पूरी तरह से फेलियर पूरी दुनिया में आज नजर आ रहा है सबको। भाजपा को इस देश में अब सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। देखिए, जो अपनी देश की ऐसी सपूत बेटियों का, जो देश का गौरव, जो देश के लिए मेडल लेकर के आई हैं, उन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती जो सरकार, उसको सरकार में रहने का, सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। हम बजरंगबली का नारा दे रहे हैं कर्नाटका में, जय बजरंगबली कह रहे हैं। देखिए, ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग कहीं कुछ नारा देते हैं, कहीं जय श्री राम का नारा देते हैं, कहीं बजरंगबली का देते हैं। लोगों को बेवकूफ बना करके लोगों के वोट ठग लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ये नजर आ रहा है आपके सामने। ये जनता मंतर पर सारा सीन इनका चल रहा है। मैं योगी जी को यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ। योगी जी, आपने जो अभियान यूपी के अंदर छेड़ा है, जो बूथ कैप्चरिंग कराने का निकाय चुनाव में जो काम कर रहे हैं, योगी जी आपको ये भारी पड़ने वाला है। अभी आने दीजिए 24 का चुनाव। 24 के चुनाव में आप जीत करके दिखाइए योगी जी, हम आपको बता देंगे। यह सत्ता परिवर्तन का समय है। आज किसान जाग चुका है, इस देश का हर नागरिक जाग चुका है। इस देश का कोई भी नागरिक इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी देश की बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार करने वाले को खुला घूमने दिया जाता है और उन बेटियों को यहाँ या भीगते हुए में या वो फोल्डिंग भी उनको नहीं दी जाती, उनको छीन ले जाते हैं, उनके साथ मारपीट कराई जाती है। पूरी दुनिया देख रही है इसको। किसान आंदोलन के वक्त भी हम लोगों ने अपने जितने किसानों को हटाने का काम किया, 60% किसान हमारा भाजपा से हटा है। सारे का सारा किसान, ये भाजपा सरकार जो किसानों की सरकार किसानों ने बनाई थी, ये अच्छा समझ करके बनाई थी कि किसानों के साथ कुछ अच्छा करेगी, लेकिन इसने जो किसानों के साथ किया है वो इसका ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। अब किसान पूरी तरह से इसके विरोध में खड़ा है और इस सत्ता को परिवर्तन करके रहेंगे। पहले 24 की करेंगे और फिर बाबा की सरकार को देखेंगे। 4 साल बाबा को मिट्टी में मिला रहे हैं। बाबा किसी को मिट्टी में नहीं मिला रहे हैं। बाबा की पर्सनल दुश्मनी थी अतीक के साथ। अतीक ने बाबा को मारा था। बाबा को जंगलों में भागना पड़ा था वहां से गाड़ी छोड़ करके। तो बाबा अपनी पर्सनल दुश्मनी उनके साथ उन्होंने निकाली है। कोई उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्या नाम है इसका, ब्रजभूषण सिंह, ये उत्तर प्रदेश से आता है, बाबा के राज्य में रहता है। बाबा इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? 40 मुकदमे हैं उन पे। 40 मुकदमे हैं और 40 मुकदमे होने के बाद बाबा उनको अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं रखता। अतीक को मरवा दिया जाता है। एक मरा है, लेकिन आज देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं गदरौला शहर में रहता हूं। मैं जिस शहर में रहता हूं वहां पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। पूरे का पूरे बूथ कैप्चरिंग कर लिए गए। इससे पूरी तरह से भाजपा सरकार फेलियर में है। भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। भाजपा सरकार का वोट बैंक खत्म हो चुका है। बूथ कैप्चरिंग भाइयों वही कराता है जिसके पास वोट नहीं होता। जिसके पास वोट नहीं होता, ऐसे दबंगाई से आप कब तक जीते रहोगे? इस तरह से पुलिस से कैप्चरिंग करा करके आप कब तक जीते रहोगे? आप नहीं जीत पाओगे। आज बेटियों के समर्थन में किसान पहुंचे हैं, क्या प्लानिंग है आगे की? आंदोलन की शक्ल में बदलेंगे? आंदोलन की शक्ल में बदलेंगे इसको, और यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता। इन बेटियों को पूरी तरह से न्याय दिलवा करके हटेंगे। जो है राजनीतिक अड्डा बना रहे हैं, तो है 24 का प्रोपेगेंडा है जी। देखिए, ये 24 का प्रोपेगेंडा इनका सक्सेस नहीं होने देंगे। ये इनका फेल हो चुका है और पूरी दुनिया के सामने, मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया के भाइयों से, पूरी दुनिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, सामने आइए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाइए। ये सरकार का मुखौटा ये आपके सामने आ चुका है। जी, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? ये तो प्रधानमंत्री से पूछिए भाई। आप बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले एक तरफ नारा देते हैं और दूसरी तरफ बहन बेटियों का शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं। ये नारा इनका ये फ्लॉप हो चुका है। ये फर्जी बातें करते हैं। इनसे झूठी सरकार आज तक हमने देखी नहीं है। इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई आया नहीं है। तो नारी का सम्मान करते हैं। नारी का सम्मान आप देख रहे हैं सब लोग। आप कवरेज कर रहे हैं 14 दिन से। यहाँ क्या नारी का सम्मान इस भारत के अंदर हो रहा है? आप सब लोगों के सामने है।
भाइयों, मैं आप लोगों के, आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, यदि आप नारी का सम्मान करते हैं तो इन बेटियों का अपमान क्यों? क्या ये आपके देश की नहीं है? क्या आपकी बेटियां नहीं है? क्या इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? कि ब्रजभूषण सिंह अगर बेकसूर है तो ये सरकार उसका दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कराती? सरकार को इसकी जांच क्यों नहीं कराई? अभी 3 महीने पहले ये बेटियां बैठी थी धरने पर आकर के, अब तक उन बेटियों के साथ में इन्होंने कहा था कि 3 महीने में जांच कराएंगे इसकी। कहाँ है वो जांच? फिर क्यों आकर के बैठना पड़ा? क्यों जांच नहीं कराई? क्योंकि वो फंस रहा है। वो बेकसूर होता तो बेकसूर इनको उसको इसकी क्लीन चिट देनी चाहिए थी, इनको क्यों नहीं दी गई? सर, यहाँ पर तो कहते हैं कि कुछ चुनावजीवी है जो कि यहाँ पर आके हर बात में प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। कौन है? चुनावजीवी है कुछ लोग जो कि यहाँ पे आके हर बात पे प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। भाइयों, हमें राजनीति नहीं करनी, हम अराजनीतिक संगठनों से हैं, हम किसान हैं, किसान नेता हैं, हम राजनीति नहीं करते, हम ना राजनीतिकों के किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं। हमें तो जो अच्छा लगा, ये मोदी अच्छा लगा तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, योगी अच्छा लगा योगी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और भाइयों, ये सब आपके सामने है, आपके सामने है जो आज ये लोग कर रहे हैं। अच्छा कर तो रहे हैं वो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया है। हाँ जी हाँ, ये इनका बहुत अच्छा नारा है हिंदुस्तान में, जो के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। कहाँ है? उन्होंने तमगे लेकर आई थी देश के लिए, उनका उस वक्त फूलों से वर्षा की थी। वो इन्हीं पहलवानों के ऊपर। जी जी जी, आज इन पहलवानों को ये पहचानते नहीं, आज इन पहलवानों के की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है।